नमस्कार। विवाह के विनोद में आज फिर आपसे रूबरू हूँ मैं एस.एन. विनोद। आज फिर हम चर्चा करेंगे आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित खबर की। जी, आपने देखा होगा, ध्यान होगा, पढ़ा होगा, खबरें देखी होंगी। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। बिल्कुल, यह अक्षरशः ब्रिटेन में साबित हो गया। वह ब्रिटेन, ध्यान रखिए, वह ब्रिटेन जिसने हमारे भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, हमारे भारत पर शासन किया, आज उसी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद पर ऋषि सुनक के रूप में एक भारतवंशी निर्वाचित किया गया है। जी हां, यह एक ऐसी घटना है, एक ऐसा इतिहास रचा गया है जो आने वाले कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, बल्कि यह अमर रहेगा। एक भारतवंशी, कौन भारतवंशी? उस भारत पर जिसने ब्रिटेन की गुलामी की थी लगभग 200 वर्षों तक, उसे गुलाम बनाकर उस ब्रिटेन ने रखा था। आज उसी ब्रिटेन में एक भारतवंशी, इस पर हम गौरवान्वित हैं। पूरा भारत आज गौरव महसूस कर रहा है और तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल के उन शब्दों को याद कर रहा है और उन्हें लानत भेज रहा है जो उन्होंने 1947 में भारत की आजादी के समय कहा था। क्या कहा था चर्चिल ने? मिस्टर चर्चिल ने कहा था कि भारत की सत्ता स्तरहीन नेताओं, अनैतिक नेताओं के हाथ में जा रही है, वो इसे चला नहीं पाएंगे। यह भारत के नेताओं के प्रति तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के शब्द थे। उन्हें स्तरहीन और अनैतिक बताया गया था भारतीय नेताओं को। लेकिन हुआ क्या? उसी भारतीय नेताओं ने दिखा दिया। आज हम आजादी 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जी हां, विंस्टन चर्चिल के बातों को, उनके शब्दों को झुठला दिया। यह साबित कर दिया कि हम स्तर में उनसे कहीं आगे हैं। हम अनैतिक नहीं, नैतिकता की उन सीढ़ियों को पार करके अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे हैं जहां वे अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, चाहे दावा जो कर ले। आज ब्रिटेन में क्या हो रहा है? लीज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि मैं नहीं चला पा रही हूं। आज ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। महंगाई की मार से वहां की जनता त्रस्त है और यह मानना पड़ेगा, वहां की उनकी अपनी ये व्यवस्था, उनके यहां कोई लिखित संविधान नहीं, अलिखित संविधान है। वहां राजशाही भी है, लोकशाही भी है। वहां निर्वाचित प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधि है, सेनेटर है, और वहां पर एक राजा भी है। उसके बावजूद उन लोगों ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी साख जमाई थी, यह भी अपने आप में इतिहास है। लेकिन अब इतिहास तो अब रचा गया जब एक युवा कह लगे, 42 वर्षीय ऋषि सुनक, भारतवंशी ऋषि सुनक को उन लोगों ने प्रधानमंत्री चुना। वो निर्वाचित प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिए। मतलब भारतीयता का, भारत का लोहा उन्हें मानना पड़ा, जिसे स्तरहीन और अनैतिक बता रहे थे मिस्टर चर्चिल। आज यह साबित हो गया और समय ने यह बता दिया, समय ने उनके गालों पर करारा तमाचा मारा है कि भारतवंशी क्या है। आज उनके हाथों में सत्ता की कमान दी गई है और ऋषि सुनक ने यह घोषणा की है स्पष्ट रूप से
कि हमें जिस कालखंड में, जिस गंभीर कालखंड में निर्वा चुना गया है, एक बड़ी चुनौती मेरे सामने है, लेकिन मैं इस चुनौती का सामना करूंगा। कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कुछ अच्छे फैसले लेंगे हम, जिससे कि ब्रिटेन वर्तमान संकट के दौर से उबर सके। यह एक भारतीय की घोषणा है और इसे वचन मानना चाहिए, क्योंकि ऋषि सुनक का जो पार्श्व रहा हुआ है और जिस प्रकार ब्रिटेन ने उन पर विश्वास प्रकट किया है, अपनी आस्था जताई है, सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। और हम भारतवासी जिस प्रकार से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो सफल हो उस ब्रिटेन के। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो घटनाक्रम का जो विस्तार हो रहा है, वह है ऋषि सुनक की नियुक्ति को लेकर के पड़ोसी पाकिस्तान में जो सियासी उठापटक शुरू हो गई है। ध्यान रखें, यह तो निर्विवाद है कि भारत के दो टुकड़े होने के बाद निर्मित पाकिस्तान जिस राह पर चला, वह किसी भी दृष्टि से भारत के समकक्ष नहीं आ सका। आज भारत सफलतापूर्वक अपनी लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करता जा रहा है, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बना हुआ है। दूसरी ओर वो पाकिस्तान जो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता हुआ आगे विकास के बात तो छोड़िए, पीछे पीछे और पीछे चलता चला गया। आज वो हर दृष्टि से दूसरे देशों पर आश्रित है। आज वहां की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, यह दोहराने वो कहा कि एक प्रधानमंत्री को फांसी तक दी जा चुकी है, कितने गिरफ्तार हुए, सत्ता से कैसे कैसे वहां के नेताओं को हटाया गया, ये इतिहास में दर्ज है। वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की आजादी की कल्पना नहीं की जा सकती। सेना का जो वर्चस्व वहां पर है, सत्ताधारियों के ऊपर, सत्ता के ऊपर, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक ऐसा मौका आ गया जब भारत को हमें हस्तक्षेप करते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े करने पड़े थे, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो निर्णय लिया और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश का उदय कराया। ये इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। उस पाकिस्तान में आज एक भारतवंशी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति के बाद जो राजनीति तेज हुई है, उसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि वहां के शासक बेचैन हो गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उस ब्रिटेन की सत्ता, आज वहां का सत्ता प्रमुख एक भारतवंशी बना है, तो पाकिस्तानी राजनेताओं की नींद हराम होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे मूल चरित्र में, ध्यान रखें, हमारे मूल चरित्र में क्षमा और विश्वास यह शामिल है। अनेक मौकों पर हमने पाकिस्तान की बहुत ही घटिया हरकतों को नजरअंदाज किया है। हमारी ओर से हमेशा कोशिश रही कि वो एक अच्छा पड़ोसी बनकर रहे। हमारे उसके वंशज एक हैं, लेकिन पाकिस्तानी सोच में तानाशाही का जो समावेश है वह ऐसा नहीं होने देता। जबकि पिछले दिनों एक सर्वे की चर्चा काफी हुई थी, जहां यह कहा गया
कि अगर आम पाकिस्तानियों की राय ली जाए तो उसमें बहुमत भारत के पक्ष में दिखेगा। लेकिन अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए उन लोगों ने एक ऐसा मानस वहां तैयार कर दिया है कि जब तक वो भारत हिंदुस्तान की आलोचना नहीं करेंगे, उसे गालियां नहीं देंगे, वे अच्छे शासक नहीं बन पाएंगे। ये एक वहां सोच पैदा कर दी गई है, जबकि यह सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रकट के ऐसा दिखाया जाता है पूरे विश्व में कि वहां की जनता ऐसा चाहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वहां की जनता को इतना दबा कर, इतना प्रताड़ित करके रखा हुआ है कि वे खुलकर भारत की तरह बोल नहीं पाते। आज हमारे यहाँ जो अभिव्यक्ति की आजादी है वह नहीं है, भूल जाइए। वहां कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सत्ता के खिलाफ कोई सड़कों पर निकल करके भाषण दे या बोल दे या लिख दे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसा जब भी अवसर आया है, कोई अगर सत्ताधारी अगर उसको लोकप्रियता का शिखर की ओर पहुंच रहा है, जनहित में कुछ काम करना चाहता है, तो फिर वहां की सेना का हस्तक्षेप होता है, निर्णायक हस्तक्षेप होता आया है और सत्ता सेना के हाथों में चली गई है। ऐसा भी देखा गया। वैसे में जब भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, ऋषि सुनक का ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचन एक बहुत बड़ी, एक अत्यंत ही बड़ी संकेत है, एक बहुत ही बड़ा संदेश पूरे विश्व समुदाय को है। और यह चर्चिल की अवधारणा को गलत साबित करते हुए बताया गया कि हम स्तरहीन नहीं, स्तरीय हैं, विश्व स्तर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। हम अनैतिक नहीं, वैसे नैतिकता का सहारा हमारे पास है कि आज ब्रिटेन जैसा देश के नागरिक एक भारतवंशी पर विश्वास कर रहे हैं, उन्हें अपना प्रधानमंत्री निर्वाचित करते हैं। यह हमारी उस नैतिकता की विजय है जिसने हमें विश्व गुरु के पद पर अपनी पात्रता को साबित किया है। ऐसे में एक तरह जब अगर हम गौरवान्वित हो रहे हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचन को लेकर, दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती भी हमारे सामने है। जैसा कि सुनक के वहां कहा कि बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट के दौर में उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा है। वहां भी महंगाई और बेरोजगारी का सामना शासकों को करना पड़ रहा है, जैसा कि आज भारत में हो रहा है। हमारे शासकों को भी इससे शिक्षा ग्रहण करते हुए तत्काल अपनी नीतियों में, अपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि एक सच्चाई है, आप चाहे जितना भी मुख बंद कर दें, चाहे मीडिया पर कब्जा कर लें, दबाव बना लें, लेकिन यह सत्य तो समाज में घर घर में मौजूद है कि आज महंगाई और बेरोजगारी की मार से आम जनता त्रस्त है। रोजाना इस्तेमाल की चीजें आज उसके पहुंच के बाहर होती जा रही है। यहां की बहुमत की जनता को हम दावा कर देते हैं, इतने लोगों को, इतने हजार, इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया, खाना खिलाया, बड़े गौरव के साथ इसकी हम घोषणा करते हैं। लेकिन यह हमारे लिए शर्म की बात है कि आज करोड़ों लोगों को हम मुफ्त में भोजन कराने को विवश हो रहे हैं, मुफ्त में भोजन देने पर, अर्थात उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं है। यह तो स्वीकारोक्ति है शासन की ओर से, इतनी करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं। यह सच्चाई है। इस सच्चाई को चिन्हित कर तत्काल अपनी नीतियों में परिवर्तन करें, अपने आचरण में परिवर्तन करें, अपनी सोच में परिवर्तन करें, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। अन्यथा जैसे मैंने कहा, जो ब्रिटेन की घटना है कि समय ने उनके गालों पर करारा तमाचा मारा है,
उन्हें याद दिलाया कि जिस भारत को तुमने गुलाम बना के वर्षों रखा, लगभग 200 वर्षों तक, आज वहीं का एक भारतवंशी तुम्हारा शासक बन बैठा है। यह समय की मार है। समय किसी को छोड़ता नहीं, और इतिहास हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि अगर मानव हो तो मानवीय कर्तव्य, मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मानव हित में अपने कदम आगे बढ़ाए, ताकि कोई विंस्टन चर्चिल खड़े होकर कभी हमें अस्तरहीन और अनैतिक बताने की जरूरत न कर सके। धन्यवाद।